लाइट्स कैमरा एक्शन में मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी विद असद अली मेमन, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, पाकिस्तानी माउंटेनियर, और वो एम कर रहे हैं समिट की 7 हाईएस्ट पीक्स को, और 7 कॉन्टिनेंट्स में से कंप्लीट कर चुके हैं वो 6, और 7वां आई थिंक अभी कर रहे हैं। उसकी जद्दोजहद चल रही है, उस बारे में ये हमें बताएंगे। और अभी जो है अगर आप देखें तो ये स्पेशलाइज करते हैं स्पीड असेंट्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड पीक्स। हर बंदे के अपने गोल होते हैं और इसी तरह असद के अपने गोल्स हैं, जिसके बारे में वो मुझे अभी ब्रेक से पहले समझा रहे थे, और अभी हम सबको बताएंगे कि हाउ एवरी माउंटेनियर सेट्स डिफरेंट गोल्स, और वो बिलोंग करते हैं सिंध के रीजन से, एंड नॉट ट्रेडिशनली पीपल हु आर एसोसिएटेड विद माउंटेनियरिंग, मगर इट्स ग्रेट टू सी कि ये इतना इंस्पायर हुए और इन्हें ये डिटर्मिनेशन और रिजिलियंस से फॉलो किया। वेलकम टू द शो असद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मैम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। और मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि एक्चुअली यू आर द फर्स्ट person from Sindh I know who is so interested in the mountains. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, Allah has been very kind. Allah has been kind to you for sure. आप मुझे प्लीज़ ज़रा अपनी जर्नी के बारे में तो बताएं कि आपको छोटे होते हुए से पता था कि मुझे माउंटेन्स का शौक है या मुझे क्लाइंब करने, और वाज इट समथिंग दैट हैपेंड लेटर? नहीं, वो जर्नी क्या, जो आपको अगर शुरू से पता हो कि आपने इस मंजिल पे जाना है तो फिर वो जर्नी का मज़ा नहीं आता। क्या बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था। नो आइडिया क्या मैं स्पोर्ट्समैन भी बनूंगा, माउंटेनियर, कोपेमा, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स तो बहुत दूर की बात है। स्पोर्ट्स की हद तक जाना भी जो है वो दूर दूर तक नहीं पता था। हम एक ट्रेडिशनल फैमिली एंड वही केस है जो मोस्ट सिंध में जो लोगों का केस होता है कि आपने डॉक्टर इंजीनियर्स बनना है। स्पोर्ट्समैन बनना तो एक आउट ऑफ द वे चॉइस थी, और कहीं पे जहनो गुमान में नहीं था। बस ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इस्लामाबाद का सफ़र था जिसने मेरा जहन बदला। और ये कितने साल के थे आप, ये भी बताएं? व्हेन आई वाज 18 तकरीबन। अच्छा। NIC मेरा नया नया बना था। अच्छा। मैं गया था या नहीं भी बना था, आई डोंट नो, बट उसी के इर्द गिर्द टाइम है, और मैं पहली दफ़ा इस्लामाबाद गया घूमने दोस्तों के साथ शौक़ में, और पता चला कि यार यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमने कभी सोची और देखी भी नहीं थी। लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जैसे छिपकलियाँ दीवारों पे चढ़ती हैं। वाह यार, ये भी एक स्पोर्ट्स है। वाह, और इसकी रिवॉर्डिंग भी है। कुछ लोग, जो मेरा पहला ख्याल था जब मुझे पता चला कि ये स्टूडेंट्स हैं एंड ये एज अ कोर्स कर रहे हैं, नॉट एज अ, अगर आप अभी भी इस्लामाबाद में जाएंगी तो ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है उनके कोर्सेज, आई डोंट नो अभी, अच्छा, मुझे नहीं पता था। वाह। 2016-17 उनकी पिकअप पॉइंट्स होती हैं जो शादरा पे उनको लेके जाती हैं। दे डू द रॉक क्लाइंबिंग एज अ कोर्स, एज अ क्रेडिट स्कोर। तो ऐसी चीज जो आपको मजा भी दे। और आप कब से शुरू हुए कोर्सेज? I have no idea. That was the first time मुझे पता चला। That's the first time I'm hearing it. Yes. And I'm sure टीवी पे भी कितने लोग पहली दफा सुन रहे होंगे। तो जब मुझे ये पता चला कि आप ऐसी चीज कर सकते हैं जिसमें तफरी भी हो, आपको मजा भी है, और आपकी एकेडमिक्स भी साथ चलें, why not? अगर एकेडमिक्स इसकी इतनी रिवॉर्डिंग है तो how about fame? How about competitions? How about national representation? How about so many things? ये सारी वो चीज़ें जो मेरे दिमाग में चलना शुरू हुई उस टाइम पे जब मुझे कुछ पता भी नहीं था। I was new to the world. इस्लामाबाद और कराची और इसके अलावा कहीं और गया भी नहीं था। तो ना मुझे लैंग्वेज इतनी अच्छी जितना हम अच्छे से अभी बात कर सकते हैं, ना उस टाइम पे मुझे इतना बात करने का सलीका था, ना लोगों से उठना बैठना आता था। बस आंखें बंद करके आई जस्ट वेंट देयर एंड इट वाज बाय फार द मोस्ट, मैं अभी भी सोचता हूँ ना कि यार that was the turning point of my life and that's why we are here and talking about my journey going all the way to the top of the world, many continents जो लोग सोचते हैं। अभी आप अंटार्कटिका का तो बताएं, how incredible कि आप अंटार्कटिका ऐसी जगह है मैम जो आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, ना मैं आपको समझा सकता हूँ, ना आप मेरी वीडियोस तस्वीर देख के ना वो एहसासात, वो जज्बात गो थ्रू कर सकती हैं। सिर्फ You have to be there to believe it. बस बहुत गिने चुने लोग हैं, एंड मैं आपको अभी भी मैं आपको गारंटी कहता हूँ दुनिया में अमीर तरीन लोग हैं, मस्क से लेके बिल गेट्स से लेके पता नहीं वो अभी तक नहीं गए। सो आई थिंक जिस तरह हम कहते हैं ना कि हर चीज़ लिखी हुई है कुदरत में, अंटार्कटिका जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड जब आप वहाँ जाते हैं ना तब आपको अल्लाह ताला की कुदरत रियली अनएक्सप्लोर्ड पड़ती है, दिखती है। गुड मॉर्निंग। टुडे इज समिट पुश डे। कल यहाँ पहुँचे थे, हालात इतने बेहतर थे, सब चीज़ें दिख रही थी, क्लियर स्काई था, गर्मी हो रही थी, सूरज था। आज देखे सुबह का टाइम है 10 हो रहे एंड हालात आपके सामने है, फोग ही फोग है। और
उम्मीद ये है कि शायद मौसम बेहतर हो, लेकिन आज हमने जाना क्योंकि कल इससे भी बहुत बुरी मौसम होगी। ये मेरा टेंट है और बड़ा सिंपल से रखा हुआ है, बस ये स्लीपिंग पैड है, स्लीपिंग बैग है और पूरा खाली और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये समिट कैंप है, ये हाई कैंप है, यहाँ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सारी चीज़ें हमने नीचे रखी हैं एंड देन फ्रॉम हेयर विल गो टू समिट, कम बैक है और फिर हम यहाँ से नीचे जाएंगे। अल्लाह करे सब चीज़ें बेहतर हों और बस यहाँ से बैग लेके जाना है, सोने की सारी चीज़ें इधर होंगी। लोग मुझसे पूछते हैं आप खाना क्या खाते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड लेट मी शो यू खाना क्या होता है। कढ़ाई, कबाब, चावल, रोटी, बर्गर, जिंगर, कुछ नहीं होता। ये होता है, अब ये क्या है, ये मैश पोटैटो है और उसमें ये सब्जियां हैं, जैसे पीस होते हैं, गाजर, ये क्या है, मतलब ये टमाटो हो गए, कॉर्न हो गया, ये सारी पैकेट में आती हैं, यहाँ पे नहीं बनाते, पैकेट में आती हैं, गर्म पानी डालते हैं और फिर ये हालत हो जाती है। वेलकम बैक गाइस। ये जो आप गर्म पानी के अंदर जो फुसफुसे पॉपकॉर्न्स खा रहे थे मुझे एक बात बताइए ज़रा, ये तो फौरन जम जाता होगा खाना आप खाने जम जाने की बात कर रही हैं, ये तो सोचें कि हम गर्म पानी कहाँ से लाते हैं। हाँ वही आपने बोला गर्म पानी डालो, पहले ये तो गर्म पानी कहाँ से, हाँ ये भी गर्म पानी की साइंस है कि हमें 1 घंटा लगता है, सिर्फ 1 घंटा लगता है 1 कप पानी गर्म करने में, बॉईल करने में, because it's -40 outside. How do we get the गर्म पानी? No, हम घर से या शहर से तो नहीं लाते, हम बर्फ पे चल रहे होते हैं। हमने बर्फ का टुकड़ा उठाया, छोटा सा पोर्टेबल हीटर होता है हमारे पास जिसमें एक बर्फ का इतना टुकड़ा हो जो उसमें सम जाए। बर्फ डेंस ज़्यादा होती है, वो लगती बहुत है, जब उसको पिघलेंगी ना वो 2-3 कतरे आ जाते हैं, फिर हमने उसको दोबारा से फील करना होता है। ऐसे 4-6 दफ़ा हम करेंगे तो 4 घंटे में 4 बूंदें निकलती होंगी, ये तो मुश्किल से 1 कप निकलता है। और उस कप की अहमियत ना आप यहाँ पे कराची में बैठ के ना कभी वो नहीं कर सकते कि ये पानी एक कप जो है ना आपकी जिंदगी में ना वो डिफरेंस ला सकता है। माउंटेनियरिंग में हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, पानी का अहमियत। नहीं तो आप मुझे एक बात बताओ असद, मतलब मज़ा आ रहा है आपको, आपका पैशन देख के मुझे फील हो रहा है बाकायदा, मगर आप को मज़ा आता है अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में देख के? आपको एक हाई मिलता है? मैं 9 साल से उस मिथ को चैलेंज कर रहा हूँ, उस सोच को चैलेंज कर रहा हूँ और उस माइंडसेट को चैलेंज कर रहा हूँ जो कहते थे कि आपका ताल्लुक़ सिंध के रेगिस्तानी मैदानी इलाके से है और आप पहाड़ों में जाके सर्वाइव, सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, जा ही नहीं सकते, यू विल हैव सो मेनी ट्रबल्स। तो हर सक्सेस के बाद, हर साल की सक्सेस के बाद इतनी खुशी होती है कि जो मैंने अपने आप को ट्रबल में डाला, जो ख्वारी, जो मुश्किलात में गो थ्रू किया और उस चैलेंज को तोड़ने में मुझे और जो है ना एक कदम में आगे आ गया। तो क्या आपको बेसिकली ये जोश और वलवला है जो आगे लेके चलता है? और यस, लोगों ने फैक्ट दैट लोगों को लगा आप नहीं कर पाओगे, लोगों ने मजाक और आपने करके दिखाया। लोगों ने टीज किया, तंज मारे, लेकिन मुझे बहुत मजा आया एंड मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझसे पहले कोई एग्जाम्पल नहीं था। देयर वाज नो असद, देयर वाज नो अहमद, देयर वाज नो blah 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 to go to the mountains and prove कि जी अगर आप इस्कर्दू से हैं, अगर आप again no discrimination, लेकिन इस्कर्दू और हुंजा वो जगह है जहाँ पहाड़ है ना, सारे पहाड़ हैं तो वो टोपोग्राफी नेचुरली उनको पता होती है। तो अगर आप इस्कर्दू से उठ के पैदा होके 15-20 साल गुजार के K2 को सर कर सकते हैं, तो असद जो लाड़काना में पैदा हुआ 20 साल उसने वहाँ गुजारे, जो कि पाकिस्तान का दूसरा गर्म तरीन, अगर पहला नहीं तो दूसरा गर्म तरीन एरिया है। 40 डिग्री में और आप -50, I can go to -50, survive there for a month and climb and make Pakistan proud. So ये छोड़ दें, yeah, and make people around you also realize के दम है, you know, why not? अच्छा, तो you know आपने अब 7 summits complete करनी है, पैसे भी लगते होंगे and you know बहुत ज़्यादा you know support भी चाहिए होता है। काफ़ी दफ़ा अकेले रह के भी बंदा थोड़ा सज जाता है आफ्टर अ वाइल, वहाँ पे भी कंपेरेटिवनेस होती होगी। आप कह रहे थे ना 50% लोग कर लेते हैं, 50% रह जाते हैं। सो आप इस तरह की स्ट्रगल्स और ख़ासतौर पे पैसों और फाइनेंसेस को कैसे मीट करते हो? मैंने शुरू से ना किसी पे आसरा, किसी पे डिपेंड नहीं किया। मेरी सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, मैं आपको ओपनली इसलिए बता रहा हूँ
कि अगर मैंने आप पे डिपेंड करना शुरू किया और लास्ट मोमेंट पे आपने बैकआउट किया तो मेरी पूरी एक्सपीडिशन जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इतना मुझे करम किया, मेरे कुछ गिने चुने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स, आई हेल फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ना कोई पॉलिटिशियन है क्योंकि लाड़काना है तो पॉलिटिशियन, ज़मीनें, वो सारी चीज़ें आती हैं, बट नोबडी फ्रॉम माई फैमिली अर्न्स इतना अच्छा कि आप उसको इवन एलीट क्लास कह सकें। सो इस फैमिली बैकग्राउंड के साथ इस शोबे में आना, अल्लाह ताला के बाद मेरे जो दोस्तों की थोड़ी बहुत रहनुमाई थी ना, और मैंने कभी किसी को एज अ मॉनेटरी वैल्यू नहीं देखा। मैंने हर मेहनत में, हर हार्डवर्क के बाद ये सोचा कि जी अगर मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ, इफ़ आई कैन गो टू यूरोप विद दोज लिमिटेड रिसोर्सेज, अल्लाह ताला रिवॉर्ड देगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। पहले 3 साल 7 समिट्स के 3 जो समिट्स है ना, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका का बीच नोबडी स्पॉन्सर्ड मी, किसी को पता ही नहीं था। और इट मेक सेंस, अगर कोई उठ के इवन कराची से कहीं से भी कहे कि जी आई हैव टू बी अ माउंटेनियर, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं है, उससे हिस्ट्री में इस शहर से, सूबे से कोई नहीं है, तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। which makes sense, which is true, and आप भी नहीं करेंगे, मैं खुद नहीं करूंगा। तो मुझे अपने आप के साथ साथ उन लोगों को भी प्रूव करना था कि यार आई एम डूइंग समथिंग व्हिच इज enough for you to gain your support and blah blah। और अब आप देखें वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब मैं विंसन होके आया हूँ -50 -70 के टेम्परेचर से, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने अफ्रीका का रिकॉर्ड बनाया, बाय द वे ये जो 7 समिट्स का चैलेंज है, हर पीक में मैंने एक ना एक रिकॉर्ड बनाया है, कहीं पे सिंध की लेवल पे, कहीं पे पाकिस्तान की लेवल पे, और कहीं पे एशिया की लेवल पे। जो मेरा एशिया की लेवल पे रिकॉर्ड है ना, उसने मेरी ज़िंदगी फाइनेंशियली बेहतर करना शुरू की। अफ्रीका में किलिमंजारो वो पहाड़ है जो बहुत मशहूर है, जिसको आप भी जानती हैं, बहुत से लोग जानते हैं। 1 लाख लोग जाते हैं वहाँ पे। उन 1 लाख लोगों में मैंने ये सोचा कि जी असद ने उस 1 लाख लोगों से हट के कुछ करना है ताकि दुनिया उसको याद करे। मैंने किलिमंजारो को 7 दिन के बजाय, जो कि एवरेज टाइम पीरियड है, 7 दिन के बजाय 14 घंटे में इसको क्लाइंब किया, एंड आई केम बैक एंड आई बिकेम द फर्स्ट एशियन टू क्लाइंब अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी इन दैट टाइम फ्रेम। उसके बाद से ना आई बिकेम इंटरनेशनल मीडिया ने मुझे कवरेज किया, लेकिन मेरी 4-5 साल की मेहनत भी तो थी ना पीछे। एंड आफ्टर दिस रिकॉग्निशन एंड एवरीथिंग, Allah Ta'ala started giving me some monetary benefits. तो आपको let's say अफ्रीका जब आप किलिमंजारो गए तो आपको कितना लगभग खर्चा लगा? let's say it was 1-2 हज़ार के करीब था डॉलर्स, मतलब 5 लाख रुपए उस टाइम पे। सो 5 लाख रुपए। और लोग कैसे थे आपके साथ? I was alone। किलिमंजारो में मैंने क्योंकि रिकॉर्ड बनाना था तो कोई, there was no team, there was nobody, क्योंकि आप अकेले ऊपर तक पूरा खुद, मतलब आपने किलिमंजारो क्लाइंब तो करना है, लेकिन आप इतनी क्रेजी नहीं है जितना मैं हूं कि मैंने उसको 14 घंटे में करना है। Nobody is willing, even if you pay them, nobody is willing to risk their life, right? It's me and it's my individual decision। तो किलिमंजारो में तो मैंने सिर्फ 1 दिन गुजारा, अकेला था, एंड नीचे होंगे गाइड वो बताने के लिए, कुछ खाना देने के लिए, लेकिन पहाड़ पे यू आर ऑल अलोन, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। 6 महीने मैंने मरगलाज में गुजारे उसकी ट्रेनिंग करने के लिए। जब मैंने अपने आप को, ये किसी को नहीं पता, बट आई डिड 6 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग, हेलिंग फ्रॉम दिस सदर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, गोइंग ऑल द वे टू इस्लामाबाद टू गो दोज मरगला की ट्रायल्स एंड मेक माई सेल्फ एबल टू पुश के इतना। और टोपोग्राफी वैसी थी जैसे मरगला हिल की थी, आपने मरगला हिल क्यों चूज किया? बिकॉज़ दैट सिमिलर था? नहीं, मरगला वाज द फाइनेंशियली कन्वीनियंट फॉर मी, अफोर्डेबल। मैं इसका दूं इतने लाखों रुपए नहीं, तो इस्लामाबाद जाके बस में जो है बैठ के एंड वहाँ पे सस्ते होटल ढूंढ के 1 हफ्ता मरगलाज में ऊपर नीचे जो मेरे जेब इजाजत दे रही थी। सो दिस इज व्हाट आई डिड, एंड क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर डेडिकेशन। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना मतलब यू डिजर्व इट, यू ट्रूली डिजर्व इट असद। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू। थैंक यू सो मच एंड यू डिजर्व इट। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस जब था, जब आपने फर्स्ट रिकॉर्ड तोड़ा, तो उसके बाद वो एक फीलिंग हुई कि अब और भी करना है, अब और भी करना है, अभी भी वो होती है फीलिंग? हर गुजरते पहाड़ के साथ वो फीलिंग बहुत ज़्यादा। मुझे कोई कह रहे थे कि जी आप विंसन से वापस आएँ, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की, सीएम साहब ने आपको नहीं बुलाया या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपको नहीं कहा। मैं उनको ये कहता हूँ क्या ये तो और अच्छी बात है, इसने मुझे और मजबूर करना है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ। कुछ सुने, आपको डॉन ने बुला लिया? डॉन ने बुला लिया, दैट्स मोर। ये नहीं भूलिएगा, डॉन ने बुलाया। डॉन ने बुला लिया, बट यू नो वो डिस्करेज नहीं, वो मेरे लिए इतनी इंकरेजमेंट है कि मैंने उस मेहनत को डबल करना है। अगर आप मुझे हर चीज प्लेट में रख के दे देना तो मैं इतना लेजी हो जाऊंगा कि ये सारी चीजें हो गई, आई डोंट हैव टू डू इट। आप नहीं करेंगे तो दैट विल पुश मी टू डू समथिंग मोर एक्स्ट्रा। ये माइंडसेट आप अपने जिस आप प्रोविंस से आए उस प्रोविंस में आप ये माइंडसेट
शेयर करते हैं मैं- कि अगर आप बैठे रहेंगे तो लेजी हो जाएंगे? यार यू लुक एट पीपल ऑफ सिंध, आपको जाके मेंटोर भी करना चाहिए। हमें तभी तो मैं बोल रही हूँ। यू गो टू थर, आप थर में देखें वो पानी सिर्फ भरने के लिए 20-20 किलोमीटर जाते हैं। लुक एट देयर डिटर्मिनेशन, स्टेमिना एंड एवरीथिंग। सो पीपल फ्रॉम आवर एरिया, सिवाय ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज के, दे आर एज गुड एज एनीबॉडी इन द कंट्री। और इतनी गर्मी के अंदर सर्वाइव करना। Yes. आपको तो कितना शौक लगा होगा कि पूरी जिंदगी आप 50 डिग्री के अंदर थे Yeah. और फिर आप -50 में चले गए। मैं आपको बताऊं, इट इज बीमार नहीं हुए? बहुत होते हैं, बहुत। मैं उन लोगों से ज्यादा होता हूं जो वहां से सो देयर इज अ प्रोसेस जिसको आप अक्लेमेटाइज कहते हैं। Yeah, of course. हमें 10 दिन, या मुझे स्पेसिफिकली फ्रॉम 0 लेवल ऊपर जाके 10 दिन एक्स्ट्रा लगाने होते हैं टू मेक माय बॉडी गो थ्रू दैट प्रोसेस कि जी मैं ऊपर आया हूं, आप थोड़ा सा इसको, मेरी ब्रीथिंग बेहतर हो। जो ऊपर होते हैं ना पहले से, उनको एडवांटेज होता है मुझ पे, कि उनके लंग्स थोड़ी ऑलरेडी ऑक्सीजन, उनकी जो ब्लड सेल्स हैं दे आर ऑलरेडी वाइडर है, वो ज्यादा चल रहे हैं। हवाएं तेज़ चलना अभी शुरू हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लकी हैं, हम वापस कैंप पहुंच चुके हैं। तो हमने जब सबमिट किया तकरीबन 9 घंटे पहले, बहुत क्रिस्टल क्लियर मौसम थी। ये हम पहुंच चुके हैं अपने हाई कैंप में। अब जाना है टेंट में और सोना है या थोड़ा सा आराम करना है। तो ये सीन है। थैंक यू। तो ये पहुंच गए। अभी हमने इसको तो आपने सुन लिया। मुझे अपने टेंट पे जाना है। मेरा टेंट ये है, ये टेंट है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊं ना, ये खड्डा पाँव रखने के लिए, ऐसे पाँव आ गए उसमें, और फिर इसको खोलते हैं तो अंदर है खजाना। नथिंग, सिर्फ स्लीपिंग बैग वो कोने में बंद करके रखा हुआ है ताकि फ्रीज ना हो जाए। और फिर हमने इसको सोना है बर्फ़ पे, ये पूरी बर्फ़ पे, ये देखें। तो ये सीन है यहाँ का समिट के दिन के बाद का सीन। थके हुए हैं लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सपोर्ट दी। वाओ, आई मीन दिस वाज क्वाइट इंटेंस। यू नो, मतलब पहले हम वीडियो की थोड़ी सी अगर बात करें तो आप बेसिकली मुझे ये बता रहे हो कि दिस पूरा एक कार्पेट है बर्फ़ का जिसके ऊपर आप लोग लेटे हुए हो। हाउ डज दैट वर्क? मैं आपको बताऊं, सिवाय अंटार्कटिका के जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, वहाँ पे पोर्शन ऑफ सॉइल जो है ना वो रॉकी होता है एंड आइसी मिक्सचर होता है। तो कहीं पे आपको पत्थर मिल जाते हैं, कहीं पे बर्फ़ होती है। तो यू कैन नॉट बहुत 100% बट 60-70% थोड़ी सी गर्मी मट्टी से या पत्थरों से मिल जाती है। अंटार्कटिका में पत्थर ही नहीं, इट्स ऑल वाइट कॉन्टिनेंट, विच इज़ द रीज़न इसकी जो टेम्परेचर है ना, इट ऑलवेज इज अबव माइनस। और यहाँ पे पत्थर का ना होना, मट्टी का ना होना सिर्फ, और ये बर्फ़ वो है कि अभी नहीं गिरी, इट इज सॉलिड, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स है। तो इसकी शिद्दत ऑफ सर्दी इज वे हायर देन रिसेंट स्नो। बट ये चैलेंजेस हैं अंटार्कटिका। तो कभी आपको डर लगा कि आप गिर जाओगे या बर्फ बहुत ज्यादा हुई एंड देयर इज नो? हर दफा क्रेविसेस तो हर पहाड़ पे होते हैं। तो वो माउंटेनियरिंग की जर्नी क्या, जिसमें क्रेविसेस, डर और ये खौफ और ये रिस्क ना हो, फिर तो आप बस ऐसे कराची के रोड पे चले जाएं, पहाड़ पे क्यों जा रहे हैं? तो उसमें भी इतना ही डर है बाय द वे, कभी भी आपको गाड़ी मार के चली जाए पता ना चले। तो इसलिए यू शुड गो टू द माउंटेन, लिव योर लाइफ, मेक सम मेमोरीज एंड यू नो मेमोरीज। हाँ, नहीं, और एब्सोल्युटली राइट। बट मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आप चलते हुए जा रहे हो और आपको आइडिया ना हो और इतना बड़ा खड्डा हो और अगर आप गिर जाएं या इस तरह का कोई अल्लाह ना करे हादसा हो जाए, तो उस तरह के केसेस में क्या करते हैं? सो इमरजेंसी या इमरजेंसी, अंटार्कटिका एक एक रेयर केस है कि आपको मेडिकल कोई असिस्टेंस नहीं मिलती, लेकिन बाय एंड लार्ज पाकिस्तान, नेपाल में आपकी टीम्स होती हैं, आप रस्से बांधे होते हैं, जैसे यहाँ पे बांधे। तो लेट्स से अल्लाह ना करे कोई क्रेविस में या खड्डे में डीप गिर जाता है और इसकी टीम आगे पीछे है, तो वो उसको पुल आउट कर सकते हैं। दूसरा केस, अगर वो रस्सा कट जाता है और उसको पुल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे हेलीकॉप्टर की आने की थोड़ी बहुत गुंजाइश है, तो फिर हेलीकॉप्टर आता है। तीसरा केस कि जैसे हमारा, इफ़ यू रिमेंबर, पाकिस्तान में हुआ था एक इंसिडेंट सतपारा के साथ ना, बिकॉज वो हाइट इतनी थी कि हेलीकॉप्टर तो दूर की बात, लोग भी वहाँ पे जो है एक सर्टेन टाइम के बाद रह नहीं सकते बिकॉज इट्स टू हाई। सो वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे गिरे हैं, नेचर ऑफ द टेरेन कैसा है और लोग आपके साथ है नहीं है। बट ये अगेन इट्स अ फाइन लाइन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो अगर आप गिर गए ना तो गिर गए, तो कोशिश ये होती है कि आप गिरे ही नहीं।
मेक श्योर कि आपका हर कदम इज सॉलिड एंड वेरी कैलकुलेटेड, रादर देन आंखें बंद करके लेजी करके आपने कहीं ऐसी जगह पांव रख दिया कि आप नहीं, आपके साथ 3 और लोग भी फंस जाएंगे, बिकॉज वो रसा इज देयर विथ यू। ओह गॉड, ये बिल्कुल आपने सही बोला है। और आपने आई थिंक सबसे पहले आके तो बहुत रिलैक्स किया होगा, अच्छा सा यू नो अपना खाना वाना खाया होगा, सबसे पहले चाय पी होगी। आप सोते नहीं हो, समिट पुश के 2 दिन पहले आपकी देयर इज नो स्लीप, यू आर सो टायर्ड कि आप सिर्फ 1 सेकंड आपको लगे ना, 1 सेकंड की कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे, बट I get it. Asad, this sounds very intense, guys.